नमस्कार, मैं एक और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। आइए नजर डालते हैं राजधानी की बड़ी खबरों पे। हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अर्चना आपका स्वागत करती हूँ हंगामा टाइम्स में। कोरोना महामारी के चलते जिस तरीके से देश में लॉकडाउन किया गया था देश की सुरक्षा के लिए और आम नागरिक की सुरक्षा के लिए, जहां पे व्यापार मंडल पे भी इसका असर पड़ा, अर्थव्यवस्था भी गिर गई है। व्यापार के कुछ लोग हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। आज हम आए सदर बाजार में। सदर बाजार की आप देख सकते हैं इस समय पूरा बाजार बंद पड़ा हुआ है। तो कुछ व्यापारी लोग हमारे बीच में हैं, वो उस मुद्दे को लेकर के आए हैं कि हमारा भी व्यापार खोला जाए, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था हो सके और हमारे भी रोजगार को आगे की ओर बढ़ा सके, जिससे हमारा रोजगार बढ़ेगा और हम लोग के घर की व्यवस्था हो सके और हमारे घर परिवार का गुजारा हो सके। आइए चलते हैं और पूछते हैं क्या परेशानियां आ रही हैं। अपने पूरे परिचय के साथ बताइए। मेरा नाम अखिल ग्रोवर है। यहाँ सदर व्यापार मंडल का मैं अध्यक्ष हूँ। यहाँ पर व्यापारियों को बहुत सारी समस्याएं, 76 दिन से व्यापार बंद है। पूरे सदर बाजार का व्यापार बंद है। आप देख रहे हैं सब जगह बंद है, सारी जगह से बैरिकेटिंग लगा रखी है। हम लोग का मानना है कि नेहरू रोड, मंगल पांडे रोड और आपकी कौन सी रोड है, प्रभु दयाल रोड, प्रभु दयाल रोड को खोला जाए। हम लोग की ये मांग है। पूरे शहर का व्यापार खुल चुका है, हमारा व्यापार बंद है। हमारी दुकानों में माल सड़ रहा है, एक्सपायर हो रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि या तो हम लोग को कोई ऐसी सुविधा दें जिससे हम लोग का कारोबार चल सके, या कुछ ऐसा करें जो ये व्यापार खोले। और बहुत यहाँ पे किस चीज़ की दुकान थी? हमारी खुद की, मेरी खुद की मोबाइल की दुकान है, लेकिन बाकी मेरे सारे जितने पदाधिकारी हैं और व्यापारी हैं सभी तरीके की दुकानें हैं। सबसे ज़्यादा मेन परेशानी आ रही है एसेंशियल चीज़ों की। एसेंशियल चीज़ों की दुकानें भी यहाँ बंद हैं, जो जिसमें राशन है, आपका दवा है, सब चीज़ें बंद है। आप देख रही हैं सारी दुकानें A to Z बंद रही। सामने राशन की दुकान है, ठीक सामने इनका माल सड़ रहा है। बरसात हुई, पानी गिर गया है और पूरा कल इनकी दुकान मैंने रिपेयर कराई है। पूरी दुकान इनकी जो है अंदर पानी हो गई और माल सड़ रहा है। पर डे माल ख़राब हो रहा है। कोई गवर्नमेंट कुछ नहीं सुन रही हम लोग की। इनको सुनना ज़रूरी है और ये करें कि ताकि जो है हम लोग की दुकानें खुल सकें। सरकार ने तो बोला था राशन की दुकानें खुल सकती है। मैम नहीं खुल रही हैं, आपके सामने है। प्रशासन बताता है कि आपके यहाँ मीटर के बाहर आ रहा है, 200 मीटर और 500 मीटर बता रहा है। लेकिन मैम ये राशन की दुकानें तो ज़रूरी चीज़ें हैं, तो हॉट स्पॉट में भी खुल सकती हैं। इसको नहीं खोली जा रही है। आपके सामने ही है, देखिए दुकान बंद है, आपके सामने ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, आपके सामने ही है और बैरिकेटिंग के बाहर है और मेन रोड पर पब्लिक चल रही है, लेकिन दुकान नहीं खोल सकते। 8 जून से जो अनलॉक करा गया है तो उसमें क्या आपके लिए रियायत दी गई है? हम लोग के लिए कोई रियायत नहीं है। बताया गया था, डीएम साहब से बात की गई है और हम लोग के लिए कोई रियायत नहीं। हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं कि हम लोग को भी रियायत दी जाए, चाहे 8 जून से दें, चाहे कल से दें, लेकिन दे जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि हम लोग का माल सड़ रहा है, सब एक्सपायर हो रहा है। एक्सपायर हो जाने के बाद कोई भी राशन नहीं खरीदता, कोई कुछ भी नहीं खरीदता। प्रशासन की तरफ से आपको क्या कहा गया है? प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि हम लोग देख रहे हैं, जो उचित होगा करा जाएगा, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, काम कुछ नहीं हो रहा है। कितने लोगों की दुकान यहाँ पे लगती है? यहाँ नीचे में पटरी दुकानदार भी बेचारे, रोजी रोटी रोज कमाने वाले ये भी बेचारे परेशान है, सभी परेशान है। लगभग हमारे यहाँ 42,000 की जनसंख्या है। कुल 11 पेशेंट है। 11 पेशेंट एक ही परिवार के निकले हैं। 11 की वजह से 42,000 को नहीं परेशान किया जाना चाहिए। मेरा ये मानना है कि 11 लोगों की वजह से 42,000 लोगों को नहीं परेशान करना चाहिए। 42,000 लोगों की रोजी रोटी खतरे में है। आपका पूरा परिचय? मैं श्री मंगल अग्रवाल, आदर्श व्यापार मंडल सदर का संरक्षक सदस्य। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे यही है सरकार से कि जो दुकानदारों का किराया है, दुकानों के बिजली के फिक्स चार्जेस हैं, इनको माफ़ किया जाए। जिस तरह अन्य सुविधाएं सरकार औरों को दे रही है, हमें भी कुछ सुविधाएं दें। करीब 72-73 दिन से हर दुकानदार अपनी दुकान बंद किए हुए है और कहीं से कोई सुविधा नहीं है, तो कम से कम कुछ सुविधाएं व्यापारियों को भी सरकार देने की कृपा करे। आपका? मेरा नाम विकास अग्रवाल है। मैं सदर आदर्श व्यापार मंडल में मंत्री हूँ और मेरी यहाँ पे अपनी खुद किराने की दुकान है। पिछले 72-73 दिनों से मेरी दुकान का शटर भी तक नहीं उठ पाया है और जिस वजह से मेरी दुकान थी आपकी? मेरी एसेंशियल आइटम में है। मेरे पास मसाले का काम है, एसेंशियल आइटम की है मेरी, सदर बाजार गोला बाजार में ही। आज करीब 73 दिन से मेरी शटर नहीं उठा, जिसकी वजह से मेरे पास, मैं समझता हूँ, मेरा हज़ारों रुपये का नुकसान हुआ, जिसे चूहों ने भी बर्बाद कर दिया काफ़ी हद तक। उसके बावजूद भी सदर में कुछ दुकानें अनाधिकार रूप से खुली भी हुई हैं, जो चल भी रही हैं और बहुत सारी यहाँ पे जो है एसेंशियल चीज़ों को हम लोग को खोलने की अनुमति नहीं दी जा रही है किसी और इस कैंटोनमेंट बोर्ड और बहुत हद तक दूसरी चीज़ों और मतलब कई दबाव हम लोग के ऊपर हैं। आप सदर के बाहर खाली पुल पार करिए, पुराना किला पूरी तरीके से खुला हुआ है, तो दोनों तरफ खुला हुआ है। फाटक के पार तोपखाना बाजार को रियायत दे दी गई, वो खुला हुआ है, लेकिन सदर बाजार को स्पेशली जैसे कुछ वीवीआईपी ट्रीटमेंट हम लोग को कोई इजाज़त नहीं दी जा रही, कोई सुविधा नहीं दी जा रही है किसी तरीके से। देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी ने कहा था कि क्या कहते हैं 8 जून से जो आपका अनलॉक होगा, आप अपनी सारी एहतियात बरतिएगा।
सारे नियम फॉलो करिएगा और दुकानें सब खुलेंगी। तो ऐसे में आप लोगों की तरफ से क्या चीज़ सरकार ने या फिर प्रशासन ने क्या कुछ बोला है कि कब से खुलेगी आपकी दुकान? हम लोग को किसी भी तरीके की कोई रियायत नहीं दी गई। एक ही परिवार के 11 लोगों को निकले हैं, जो कि वाल्मीकि माहौल में यहाँ पे निकला है, जिसकी वजह निकला था ये पिछले 26 तारीख को, जिसमें से आधे लोग उनके नेगेटिव होकर वापस भी आ चुके हैं। तो इसमें बहुत से इलाकों में ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पे पिछले निकले हैं, जैसा कि पीछे आपने देखा जो पिछले 1 महीने पहले निकले, तो उसके बावजूद भी यहाँ की बल्लियाँ नहीं हटाई गई। बल्लियाँ लगी हैं, कोई फोर्स यहाँ पे तैनात नहीं है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, यहाँ से सदर से बाहर निकल के जा रहे हैं। उसके बावजूद हम ये चाहते हैं कि हमको सिर्फ यहाँ के एसेंशियल आइटम को लेकर सुविधा दी जाए। हम हर सरकारी गाइडलाइन का पालन करने के लिए तैयार हैं। जो वो गाइडलाइन बोलेंगे हम 3 घंटे 4 घंटे जिस तरह की गाइडलाइन बताएंगे करेंगे, लेकिन हम लोग को दुकान खोलने की इजाज़त दी जाए। हम लोग की अब रोजी रोटी का सवाल है। पिछले 73 दिन से घर पे बैठ के हम लोग खा रहे हैं। हम लोग के पास कुछ नहीं बचा है कि मतलब कि हम लोग के लिए सब कुछ खत्म होने की स्थिति है यहाँ के व्यापारियों की। मांग करते हैं, आपके चैनल के माध्यम से हम लोग ये मांग करते हैं डीएम साहब से कि हम लोग को भी सुख सुविधा दी जाए। शहर के मुताबिक हम लोग को भी 250 मीटर का दायरा बना के और बाकी पूरे सदर बाजार को हमारे खोला जाए। हमारे सदर बाजार में बहुत सारे व्यापारी सब परेशान हैं, त्राही त्राही कर रहे हैं, सबका माल सड़ रहा है, बर्बाद हो रहा है, लोगों की छत चूरी है, बरसात हो गई है, बिन मौसम आप देख रहे हैं। उसके बावजूद हम लोग ये डीएम साहब से अनुरोध करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि कम से कम कुछ थोड़ा सा बहुत रियायत हमारे सदर बाजार के व्यापारियों को भी दिया जाए। कब तक देने के लिए बोला गया, इसका कुछ आपको तारीख बताई गई? कोई तारीख नहीं, कोई निर्णय नहीं मैम, बस कोई नहीं, बस हम लोग बंद है तो मतलब बंद है। पिछले जब से बंद है ना कोई अधिकारी बताने को तैयार है कि कब खुलेगा, क्या है, कैसे क्या हो, कोई मतलब नहीं है, कोई बता नहीं। आपके जो क्षेत्र थाना कोई मतलब नहीं मैम, सबको बताते हैं कि डीएम साहब जो आदेश करेंगे वो मान्य होगा। अब डीएम साहब ने कोई आदेश ही नहीं किया आज तक सदर बाजार के लिए। अपना परिचय बताइए, क्या परेशानी चल रही है? जी मैं सदर बाजार का निवासी हूँ। मेरा फास्ट फूड का कारोबार है जो आज 2.5 महीने से बंद है। मेरा 12 लोगों का परिवार है। आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। अब मेरे से क्षमता नहीं रहा है। मैं आपके चैनल से माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, डीएम जी से कि कम से कम हम लोगों के व्यापार के लिए कुछ सहूलियत दी जाए जो हम लोग अपना परिवार चला सके। स्कूल में फीस के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें दी जा रही, बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जा रहा है, मगर वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। बस फीस जमा कीजिए या कुछ कीजिए, कहीं से लाइए, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। अब हम लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। जिस तरीके से हमें देखा, आज हम लोग आए थे सदर बाजार में व्यापार वालों से बात करने के लिए कि उनके व्यापार में क्या दिक्कत आ रही है और क्या चीज़ उनको परेशानियां झेल पड़ रही है। आपका नाम? जी मैं सुनील वैस हमारा नाम है। हमारी मिठाई की दुकानें सदर चौराहे पे ही है। आज 73 दिन से हमारी लोगों की दुकानें बंद हैं। हम लोगों को मतलब इतनी दिक्कत है कि हम लोग बयान ही नहीं कर सकते किस तरह की दिक्कतें हम लोगों की हैं। अपना परिवार पालना है, जो हम लोग का स्टाफ है उनका परिवार भी पालना है। वो भी बार बार फ़ोन करते, भैया कब तक दुकान खोली, कब तक खोलेगी। उन लोगों को पैसा देते, हम लोग भी परेशान हो गए, कहाँ तक पैसा। लोग आपके दुकान में काम करते हैं? हम 8-10 लोग दुकान पर काम करते हैं। यानी कि सब लोग बेरोजगार हैं? जी जी जी, हम लोग करीब 25-30 लोगों का लिए पूरा घर का, परिवार का, स्टाफ मिला के। प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहते हैं भाई कोई भी किसी भी तरह से मार्केट तो खोलिए कम से कम भाई। जो भी आप 8 जून से जो रियायत देने के लिए कहा गया था तो क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो यहाँ पे कुछ खोलने की तैयारी नहीं हो रही है। बल्कि भाई वो डीएम बोलते हैं कि भाई ऊपर से उनको ऑर्डर नहीं है। इस तरीके से कुछ क्या कुछ जो भी सुविधाजनक उस तरह से खोलना चाहिए। आप मोदी जी ने कह दिया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है कि इसी के साथ हम लोग को जीना है, इसी के साथ रहना है। हम लोग हर तरीके की प्रशासन के साथ देने को तैयार हैं। किसी तरीके से भी हमारा सदर बाजार खोला जाए। प्रशासन जो गाइडलाइन हम लोग को बताएगा हम उस गाइडलाइन के अनुसार अपनी दुकानें खोलेंगे और सब चीज़ें करेंगे। हम लोग प्रशासन के साथ आज तक इतना साथ दिया, हम लोग चाहते हैं कि प्रशासन जो है हम लोग का साथ दे। दादाजी किस चीज़ की दुकान लगाते थे यहाँ पे? बताओ किस चीज़ की दुकान लगाते थे? की दुकान काम करते रहे वाले। कब से बंद है? अब से भाई 2.5 महीने से बंद है। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से क्या कहना चाहिए, हम लोग को भैया खोल दीजिए। हम लोग एक पाई के मोहताजी हो रही है। हाँ मजदूरदार आदमी हम लोग क्या करेंगे। 500 रुपये महीना आया? 500 महीना मेरा अकाउंट ही नहीं, तो 500 महीना क्या आएगा। फिर राशन मिला? हाँ फिर ये राशन मिल रहा है। राशन से क्या होगा, तो चावल मिलेगा, गेहूँ मिलेगा, उससे क्या होगा। ऊपर धरी तो खर्चा है। और चक्की खुली नहीं रही है। अब बैंक में नहीं खुल रहा है जो पैसे निकाल लेंगे। और गेहूँ कहाँ पिसवाने जाएंगे आप बताइए। एक आम जनता का दर्द आप सुन रहे हैं, किस तरीके से क्या हो रहा है ये भी आप देख रहे हैं। आज हम आपको लेकर के आए थे सदर बाजार में, जहां पे पटरी दुकानदार और व्यापारी लोग अपनी आप बीती बता रहे हैं। इसी के साथ में अर्चना आपसे